श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 8 अगस्त 2024 आज है गुरुवार का दिन और आज आप सुनेंगे सावन मास की कथा का 18वां अध्याय। और जिन भक्तों ने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं उनसे आग्रह है पिछला अध्याय जरूर सुन लीजिए, इससे आपको आगे की कथा समझने में आसानी होगी। नारद जी कहते हैं कि संवर्त जी काशी में रहते हैं और उन्हें पहचानने का जो लक्षण है वो मैं तुम्हें बतलाता हूँ, जिससे कि तुम लोग संवर्त जी को पहचान लोगे। रात को उस चौड़ी सड़क पर जो नगर के मध्य से होकर निकलती है, तुम लोग एक मुर्दा लाकर जमीन पर इस ढंग से रखना जिससे कि दूसरों को उसका पता ना चले, और स्वयं उससे थोड़ी ही दूर पर खड़े रहना। जो कोई भी उस भूमि के निकट तक आकर सहसा ही लौट पड़े वही संवर्त है। इसके आगे नारद जी कहते हैं कि मेरी बात सुनकर उन सब ने वैसा ही किया। काशीपुरी में पहुंचकर मेरे बताए अनुसार संवर्त को देखा और उनके रखे हुए शव को देखकर संवर्त जी भूख से व्याकुल होने पर भी सहसा ही लौट पड़े। तब वे उन्हें पहचान कर शीघ्रतापूर्वक उनके पीछे गए। सड़क पर चलते हुए संवर्त को पुकार कर कहते जाते थे कि हे ब्राह्मण, क्षण भर के लिए खड़े तो हो जाइए, परंतु वे उन्हें फटकारते हुए चले जाते थे। साथ ही यह भी कहते जाते थे कि अरे तुम सब लोग लौट जाओ। फिर भागते भागते जब वे बहुत दूर चले गए तब एक स्थान पर रुककर उन्होंने पूछा, किसने तुम्हें मेरा पता बताया है, शीघ्र बताओ। तब उन्होंने कांपते हुए उत्तर दिया कि नारद जी ने बताया है। तब संवर्त ने पुनः मार्कंडे आदि से कहा कि मेरे रास्ते का शल्य हटा दो, मैं भूखा हूँ, पुनः पुरी में भिक्षा के लिए जाऊँगा, तुम्हारा प्रश्न क्या है उसे भी कहो। वे बोले कि हे महामुने, हम आपकी शरण में आए हैं, कृपया हमें कोई ऐसा उपाय बतावें जिससे कि हम लोग आपके अनुग्रह से मोक्ष प्राप्त कर लें। जिस तीर्थ में जाकर मनुष्य सब तीर्थों का फल प्राप्त कर लेता है उसका नाम बताइए, जिससे कि हम सब लोग जाकर वहीं रहें। संवर्त ने कहा कि स्वामी कार्तिकेय तथा नव दुर्गाओं को नमस्कार करके मैं तुम लोगों को सर्वोत्तम तीर्थ का परिचय देता हूँ। उस तीर्थ का नाम है महिसागर संगम। वे परम बुद्धिमान नृपश्रेष्ठ इंद्रदुम्न जब यहाँ यज्ञ करते थे तब इनके द्वारा यह पृथ्वी 2 अंगुल ऊंची कर दी गई थी। उस समय जैसे गीले काठ के तपने पर उससे पानी चूता है, उसी प्रकार यज्ञ अग्नि के द्वारा तपती हुई पृथ्वी से जल का स्रोत टपकने लगा। उस जल राशि को समस्त देवताओं ने नमस्कार किया। वही मही नामक नदी है। पृथ्वी पर जो कोई भी तीर्थ है उन सबके जल से उत्पन्न सार रूप मही नदी का जल माना जाता है। मालवा नामक देश से मही नदी उत्पन्न हुई है और दक्षिण समुद्र में जाकर मिली है। उसके दोनों तट पर परम पुण्यमय तीर्थ हैं, वह सबके लिए कल्याणमयी है। पहले तो महानदी मही स्वयं ही सर्वतीर्थमयी है, फिर जहाँ सरिताओं के स्वामी समुद्र से उसका संगम हुआ है उस तीर्थ के विषय में कहना ही क्या है। काशी, कुरुक्षेत्र, गंगा, नर्मदा, सरस्वती, तापी, पयोष्णी, निर्विंध्या, चंद्रभागा, इरावती, कावेरी, सरयू, गंडकी, नैमिषारण्य, गया, गोदावरी, अरुणा, वरुणा तथा अन्य जो 20,600 नदियां हैं जो कि इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं, उन सब के सार तत्व से मही नदी का जल प्रकट हुआ बताया गया है। पृथ्वी के सब तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वही महिसागर संगम में भी प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। और स्वामी कार्तिकेय का भी इस विषय में ऐसा ही वचन है। यदि तुम लोग किसी एक स्थान में सब तीर्थों का संयोग चाहते हो तो परम पुण्यमय महिसागर संगम तीर्थ में जाओ। मैंने पहले भी बहुत वर्षों तक वहाँ निवास किया है और यहाँ नारद जी के भय से आकर रहता हूँ। महिसागर संगम में नारद जी मेरे पास ही रहते थे। इधर की बातें उधर लगा देने का गुण उनमें विशेष रूप से है। इन दिनों राजा मरुत मुझे ढूंढने का प्रयास करते हैं। नारद जी उन्हें मेरा पता अवश्य देंगे, यही भय था। यहाँ तो बहुत से दिगंबर साधुओं के बीच उन्हीं के समान मैं भी बनकर रहता हूँ। मरुत से भी अधिक भयभीत होने के कारण मैं यहाँ गुप्त रूप से निवास करता हूँ। मुझे संदेह है कि नारद पुनः मेरा यहाँ रहना मरुत को बता देंगे, क्योंकि उनकी प्रायः ऐसी चेष्टा देखी जाती है। तुम लोग कभी किसी से ये सब न कहना। राजा मरुत यज्ञ की सिद्धि के लिए चेष्टा कर रहे हैं। कुछ कारणवश देवताओं के आचार्य मेरे पिता ने उनको त्याग दिया है, अतः उस यज्ञ का ऋग्वेद बनाने के लिए उन्होंने मुझ गुरुपुत्र को ही मनोनीत किया है। परंतु अविद्या के अंतर्गत होने वाले हिंसात्मक यज्ञों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए राजा इंद्रदुम्न के साथ तुम लोग शीघ्रतापूर्वक महिसागर संगम तीर्थ में जाओ।
वहाँ के 5 तीर्थों का सेवन करते हुए तुम लोग निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर संवर्त जी अपने अभीष्ट स्थान को चले गए और इंद्रदुम्न आदि वे सब लोग भर्तृयज्ञ मुनि के पास पहुंचकर वहां महिसागर संगम तीर्थ में रहने लगे। मुनि ने अपने विशेष ज्ञान से जान लिया कि ये सब लोग भगवान शंकर के गण हैं। अब ये जानकर उन सब लोगों से बोले कि अहो, तुम लोगों का पुण्य तो अत्यंत निर्मल और महान है, जिससे कि इस महिसागर संगम नामक गुप्त क्षेत्र में तुम्हारा आगमन हुआ है। महिसागर संगम में किया हुआ स्नान, दान, जप, होम और विशेषतः पिंड दान सब अक्षय होता है। पूर्णिमा और अमावस्या को यहाँ किया हुआ स्नान, दान और जप आदि सब कर्म अक्षय फल देने वाला होता है। देवर्षि नारद ने पूर्व काल में जब यहाँ स्थान का निर्माण किया था, उस समय ग्रहों ने आकर वरदान दिया था। शनिदेव ने जो वरदान दिया था वह इस प्रकार है कि जिस समय शनिवार के साथ अमावस्या भी हो, उस दिन यहाँ स्नान, दान पूर्वक श्राद्ध करें। यदि श्रावण मास के शनिवार की अमावस्या तिथि हो और उसी दिन सूर्य की संक्रांति हो तथा व्यतिपात योग भी हो, तो यह पुष्कर नामक पर्व होता है और इसका महत्व 100 सूर्य ग्रहणों से भी अधिक है। उक्त सब योगों का संबंध यदि किसी प्रकार उपलब्ध हो जाए तो उस दिन लोहे की शनि मूर्ति और सोने की सूर्य प्रतिमा का महिसागर संगम में विधिपूर्वक पूजन करना चाहिए और शनि के मंत्रों से शनि का और सूर्य संबंधी मंत्रों से सूर्य का ध्यान करके सब पापों की शांति के लिए भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। उस समय वहाँ का स्नान प्रयाग से भी अधिक है, दान कुरुक्षेत्र से भी बढ़कर है। महान पुण्य राशि सहायक हो तभी यह सब योग प्राप्त होता है और वहाँ किए हुए श्राद्ध से पितरों को स्वर्ग में अक्षय तृप्ति होती है। जैसे परम पवित्र गया शीर पितरों के लिए परम तृप्तिदायक है, इसी प्रकार उससे भी अधिक पुण्य देने वाला महिसागर संगम है। इस विषय में एक श्लोक कहा गया है, अग्निश्च ते यो निरीडा च देहो रेतोथ विष्णोरमृतस्य नाभि। अर्थात हे महानदी, अग्नि तुम्हारी योनि अर्थात उत्पत्ति स्थान और पृथ्वी तुम्हारी देह है। तुम यज्ञ स्वरूप विष्णु के वीर्य से उत्पन्न हुई हो और अमृत का केंद्र स्थान हो। इस सत्य वाक्य का श्रद्धापूर्वक उच्चारण करते हुए महिसागर संगम तीर्थ में स्नान करना चाहिए, जो सब नदियों में प्रधान और पवित्र सागर है तथा प्रचुर जल वाली समस्त तीर्थ स्वरूपा जो मही नदी है। इन दोनों को मैं अर्घ्य देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हे देवी, तू इस पृथ्वी की दुग्ध है, परमानंद की राशि है, संपूर्ण विश्व को मोहने वाली है तथा समस्त सरिताओं की महारानी के रूप में प्रकट हुई है। हे महिद्रवे, तू मेरे पाप हर ले। इस महिसागर संगम तीर्थ में स्नान, जप और तपस्या करके पुण्य कर्म के प्रभाव से बहुत से लोग रुद्रलोक में चले गए हैं। विशेषतः सोमवार को उत्तम भक्ति पूर्वक यहाँ स्नान करके जो 5 तीर्थों की यात्रा करता है वह 5 महापातकों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार इस तीर्थ का बहुविध उत्तम महात्म्य बताकर भर्तृयज्ञ ने उन सबको शिवागम में बताए अनुसार शिवाराधन की विधि बतलाई तथा पूजा योग का उपदेश देकर शिव भक्ति के उद्रेक से पूर्ण होकर उन इंद्रदुम्न आदि भक्तों से पुनः इस प्रकार कहा कि शिवजी के व्रत का वर्णन करने वाले हे उपासकों, शिवजी से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। यह सर्वथा सत्य है कि जो भगवान शंकर को छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु की उपासना करता है वह हाथ में रखे हुए अमृत को त्याग कर मृग तृष्णा की ओर दौड़ रहा है। यह संपूर्ण जगत शिव शक्ति स्वरूप है। यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है, क्योंकि कुछ प्राणी पुल्लिंग के चिन्हों से युक्त हैं और कुछ स्त्रीलिंग के चिन्हों से युक्त हैं। जो पुरुष चिन्ह से युक्त हैं वे शिव स्वरूप हैं तथा जिनमें स्त्रीलिंग सूचक चिन्ह हैं वे सब शक्ति स्वरूप हैं। भगवान रुद्र का उत्तम महात्म्य शतरुद्रीय के नाम से प्रसिद्ध है और तुम लोग यदि अपने पाप धोना चाहते हो तो उसका नियम पूर्वक श्रवण करो। वह इस प्रकार है, ब्रह्मा जी भगवान शिव के सुवर्णमय लिंग की आराधना करके उसके जगत प्रधान अर्थात नाम का जप करते हुए अपने पद पर विराजमान है। श्री कृष्ण ने स्थल भाग में काले पत्थर का शिवलिंग स्थापित करके उर्जित नाम से उसकी आराधना की है। सनकादि महर्षियों ने अपने हृदय रूपी लिंग का जगत गति नाम से पूजन करके अपना अभिष्ट साधन किया है। सप्तर्षियों ने दर्भान कुरमय लिंग का विश्वयोनि के नाम से पूजन किया है। देवर्षि नारद आकाश में ही शिवलिंग की भावना करके उसे जगद्विज नाम देकर उसकी आराधना करते हैं। देवराजेंद्र वज्रमय लिंग की विश्वात्मा नाम से पूजा करते हैं। सूर्यदेव ताम्रमय लिंग की पूजा और उसके विश्वसृग नाम का जप करते हैं। चंद्रमा मुक्तामय लिंग की उपासना
और उसके जगतपति नाम का जप करते हैं। अग्निदेव इंद्रनील मणि के शिवलिंग की पूजा करते हुए उसके विश्वेश्वर नाम का जप करते हैं। बृहस्पति जी पुखराज मणि के शिवलिंग की आराधना करते हैं और उसके विश्वयोनि नाम का जप किया करते हैं। शुक्राचार्य विश्वकर्मा नाम से प्रसिद्ध पद्मराग मणिमय शिवलिंग की उपासना करते हैं। धनाध्यक्ष कुबेर सुवर्णमय लिंग की पूजा करते हैं और उसके ईश्वर नाम का जप करते हैं। विश्व देवगण जगतपति नाम से प्रसिद्ध रजतमय शिवलिंग की पूजा करते हैं और यमराज पीतल के शिवलिंग की पूजा करते हैं और उसकी शंभु नाम से उपासना करते हैं। वसुगण कांसे के शिवलिंग की आराधना करते हैं और उसके स्वयंभू नाम का जप करते हैं। मरुदगण त्रिविध लोहमय लिंग की पूजा और उमेश या भूतेश नाम का जप करते हैं। राक्षस लोहमय लिंग की उपासना और भूत भव्य भवोद्भव नाम का जप करते हैं। गुह्यक गण शीशे की शिवलिंग की पूजा करते हैं और योग नाम का जप करते हैं। जैगिषव्य मुनि ब्रह्मरंध्र में शिवलिंग की उपासना और योगेश्वर नाम का जप करते हैं। राजा नेमि सबके युगल नेत्रों में ही शिवलिंग की भावना करके उसकी आराधना करते और सर्व नाम का जप करते हैं। धन्वंतरी सर्वलोकेश्वर नाम से प्रसिद्ध गोमय लिंग की उपासना करते हैं। गंधर्वगण लकड़ी के शिवलिंग की पूजा करते हैं और उसके सर्वश्रेष्ठ नाम का जप करते हैं। श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ नाम का जप करते हुए वैदुर्यमय शिवलिंग की पूजा करते हैं। बाणासुर मरकत मणिमय शिवलिंग की पूजा और वशिष्ठ नाम का जप करते हैं। वरुण जी परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध स्फटिक मणिमय शिवलिंग की पूजा करते हैं। नागगण मूंगे के शिवलिंग की उपासना और लोक त्रयंकर नाम का जप करते हैं। सरस्वती देवी शुद्ध मुक्तामय शिवलिंग को पूजती और लोक त्रयाश्रित नाम का जप करती हैं। शनिदेव शनिवार की अमावस्या को आधी रात के समय महिसागर संगम में आवर्त अर्थात भंवरमय शिवलिंग की पूजा और जगन्नाथ नाम का जप करते हैं। रावण चमेली के फूल का शिवलिंग बनाकर पूजा करता और सुदुर्जय नाम का जप करता है। सिद्धगण मानस लिंग की उपासना और काम मृत्यु जरातिक नाम का जप करते हैं। राजा बलि यज्ञमय लिंग की आराधना करते हैं और उसके ज्ञानात्मा नाम का जप करते हैं। मरीचि आदि महर्षि पुष्पमय लिंग की उपासना करते हैं और ज्ञानगम्य नाम का जप करते हैं। सत्कर्म करने वाले देवता शुभ कर्ममय लिंग को पूजते हैं और ज्ञानज्ञेय नाम का जप करते हैं। फेन पीकर रहने वाले महर्षि फेनिज लिंग की उपासना करते हैं और सुदुर्विद नाम का जप करते हैं। कपिल जी वरद नाम का जप करते हुए बालुका में शिवलिंग की पूजा करते हैं। सरस्वती पुत्र सारस्वत मुनि वाणी में शिवलिंग की उपासना करते हुए वागीश्वर नाम का जप करते हैं और शिवगण भगवान शिव के मूर्तिमय लिंग की उपासना करते हैं और रुद्र नाम का जप करते हैं। इस प्रकार बहुत कहने से क्या लाभ। संसार में जो जो जीव किसी विलक्षण विभूति से युक्त हैं, उनकी यह विशेषता भगवान शिव के आराधना के प्रभाव से ही हुई है। नमः शिवाय। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।